पर शक्ति है। गणेश जी, आपने सराहना नहीं की। कदाचित आप मेरे युद्ध कौशल से प्रभावित नहीं हुए। देखिए, मेरे 1000 हाथ एक साथ वार कर सकते हैं। अब तो आप अवश्य प्रभावित हुए होंगे गणेश जी। प्रभावित तो हूँ, किंतु चकित भी हूँ। चकित इसलिए कि ऐसा शक्तिशाली योद्धा जिसके पास 1000 भुजाओं का बल है, वो निर्जीव मूर्तियों से युद्ध क्यों कर रहा है? अभ्यास में निर्जीव मूर्ति है, किंतु युद्ध में मेरे शत्रुओं का भी यही परिणाम होगा। तब आपके बल का प्रमाण पाने के लिए युद्ध की प्रतीक्षा करनी होगी ना, क्योंकि निर्जीव मूर्तियां तो बस प्रहार झेल सकती हैं, पलटकर वार नहीं कर सकती। ऐसा शक्तिशाली योद्धा है ही कहाँ जो मुझसे युद्ध करने का साहस करे। एक नरकासुर था, अब वो मेरा मित्र है। ओह, तो किसी सामर्थ्यशाली योद्धा से तुम्हारा टकराव ही नहीं हुआ, तो फिर तुम्हें बलशाली कैसे मान लूं? तो आप ही किसी योग्य योद्धा को ले आइए गणेश जी, पल भर में परास्त कर दूंगा। तुम्हें तो प्रभु महादेव का वरदान प्राप्त है ना, जो चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा। तो उन्हीं से जाकर कहो, हो सकता है वो तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर दें और तुम्हें अपने बल को आंकने का अवसर मिल जाए। हाँ, ये तो बड़ा अच्छा सुझाव है। प्रभु को मेरी इच्छा माननी ही होगी। रुको बाणासुर, अभी उनके पास मत जाओ। प्रभु महादेव अभी ध्यान में होंगे। आप भूल रहे हैं गणेश जी, ये मेरा नगर है, कैलाश नहीं। और यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगा। महादेव को भी अपने ध्यान से बाहर आना होगा। प्रभु, ये तो अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारने निकल पड़ा। अहंकार में विवेक मर जाता है, जिसका जीता जागता प्रमाण ये बाणासुर है। प्रणाम प्रभु। प्रभु प्रणाम। आज ही अपना सर्वनाश करवा कर ही रहेगा। प्रणाम प्रभु, मुझे आपसे कुछ चाहिए। लगता है आपको आपका डमरू बजाकर ही उठाना होगा। इसकी इस उद्दंडता का कठोर दंड मिलेगा इसे। क्या हुआ बाणासुर? प्रभु, मुझे इस प्रकार आपको ध्यान से उठाने के लिए क्षमा करें, किंतु मुझे अभी कुछ चाहिए। प्रभु, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे अपना बल प्रमाणित करने के लिए कोई ऐसा योद्धा मिले जो मेरी 1000 भुजाओं के बल का सामना कर सके और मैं उसे पराजित कर अपने अपार बल का प्रमाण दे सकूं। बल है, किंतु बुद्धि किंचित मात्र भी नहीं तुम्हारे पास। मेरे ध्यान को भंग करने का परिणाम नहीं जानते तुम। नहीं जानते कि अकारण किसी के ध्यान को भंग नहीं करना चाहिए। जाओ, शीघ्र ही तुम्हारे सामने वो योद्धा होगा जो तुम्हारे अहंकार के साथ तुम्हारी 1000 भुजाओं को भी तुमसे विलग कर देगा। किंतु प्रभु, मैंने तो आशीर्वाद मांगा था, प्रभु तो जैसे शाप ही दे रहे हैं। नहीं नहीं, प्रभु ध्यान में ही रहे, वही अच्छा है। तो गणेश जी ने छल से मुझे यहां भेजा, उचित है। मैं भी कम चतुर नहीं हूं। यदि कोई ऐसा योद्धा आया जिसके समक्ष मेरी पराजय की संभावना हुई, तो स्वयं महादेव को उसके सामने युद्ध भूमि में उतरने का आह्वान कर दूंगा। ओह,
तो प्रभु महादेव को यहाँ रखने के पीछे ये योजना है इसकी। प्रभु, बाणासुर ने स्वयं अपने काल को मांगा है प्रभु से। हाँ मूषक जी, अब हमें शीघ्र उसे बाणासुर तक पहुँचाने का उपाय करना होगा। प्रभु, अनुमति है तो मैं भीतर आऊं? अवश्य। ये लीजिए प्रभु, आपके प्रिय मोदक। बहुत धन्यवाद। बड़ी भूख लग रही है। नहीं नहीं, मुझे नहीं, प्रभु को। चिंता ना करें मूषक महाराज, मैं आपको भूली नहीं हूँ। कृतार्थ हो गया मैं। प्रभु द्वारा मुझ जैसे प्राणी को शरण देने के बाद यदि किसी ने मेरे प्रति विनम्रता दिखाई है तो वो आप हैं, जिन्होंने मुझे इतने सम्मान से मूषक महाराज पुकारा। क्या करूं मैं जिससे उसे वो ज्ञात हो जो उसे होना चाहिए। प्रभु, आपके लिए और मोदक ले आऊं? प्रभु, आपको और चाहिए? प्रभु, आप कहाँ खो गए? जब से प्रभु को उनके विवाह की सूचना मिली है तब से वो रह रहकर कहीं खो जाते हैं। तो जिनसे विवाह होने वाला है उन्हीं के विचार में डूबे होंगे ना। गणेश जी ने मुझे वरदान दिया था, मुझे देवता समान पति मिलेंगे, किंतु वो कौन है ये नहीं बताया। अपने विवाह को लेकर तो मैं भी पूछना चाहती हूँ, किंतु पूछने में लाज भी लगती है। गणेश जी प्रभु, वो आपको मोदक कैसे लगे? बहुत स्वादिष्ट थे, मुझे माँ की याद दिला दी। गणेश को मोदक अत्यंत प्रिय हैं। यदि तुम्हें उसे प्रसन्न करना है तो मोदक बनाना सीख लो पुत्रियों। माता, आप हमें सिखाएंगे तो हम अभी सीख जाएंगे। वो यहाँ होता तो मेरे हाथों के मोदक पर टूट पड़ा होता। मैं आपसे आपको और आपके समस्त गणों को मांगता हूं, एक माँ को अपने पुत्र से दूर करने का भय दुष्ट बाणासुर को अवश्य भुगतना होगा। आपको अच्छे लगे तो मैं कुछ और मोदक लेकर आती हूँ। नहीं धन्यवाद, मेरी भूख तो तृप्त हो गई। इतना प्रसन्न हूँ मैं तुमसे कि तुम्हें एक और वरदान देने की इच्छा हो रही है। प्रभु, आपने मुझे मेरा वरदान तो पहले ही दे दिया है। आपके दर्शन और सेवा का अवसर ही मेरे लिए वरदान समान है प्रभु। किंतु कुछ तो है जो तुम मुझसे जानना चाहती हो। कैसे पूछूं प्रभु? इस प्रकार उतावली होकर अपने पति को लेकर पूछना शोभा नहीं देता। तुम पूछोगी नहीं तो ये घटनाक्रम आगे कैसे बढ़ेगा? जब तक अपने पति की कल्पना कर उसके बारे में जानोगी नहीं तो तुम्हें दिया वरदान कैसे पूर्ण होगा? क्योंकि वरदान तो चेष्टा से ही संपन्न होता है। प्रभु, वो पूछने में संकोच कर रही हैं, किंतु आप तो जानते हैं ना कि उनके मन में क्या जिज्ञासा है। तुम्हारे मन में जो प्रश्न है वो मैं जानता हूँ। पूछूं या ना पूछूं, प्रभु तो व्यस्त हैं। क्या हुआ पुत्र अनिरुद्ध, कुछ पूछना चाहते हो? कैसे पूछूं? वो कन्या कौन है जिसका मुझे आभास हो रहा है? तुम्हें पूछने की आवश्यकता नहीं। तुम मेरी भक्त हो, मैं तुम्हारी भक्ति और सेवा सत्कार से प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारी जिज्ञासा आज रात्रि तक शांत हो जाएगी। आज रात्रि तुम्हें वो ज्ञात होगा जो तुम जानना चाहते हो। शक्ति व सामर्थ्य का अहंकार व्यक्ति की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है।